अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो मास डिपोर्टेशन कैंपेन जो है वो ऑफिस के आने के फ़ौरन बाद शुरू कर देंगे, यानी कि पहले जो उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे उसके अंदर जो है वो मास डिपोर्टेशन का जो है वो मामला उठाएंगे और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। तब से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे खदशात हैं, बहुत कंसर्न्स हैं उनके कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या जो लीगल लोग रह रहे हैं वो भी बाहर निकाले जाएंगे, या असाइलम अगर किसी को मिला हुआ है तो उनके केसेस में क्या होगा, और उनकी जो टॉप ऑफ द लिस्ट लोग हैं वो कौन से लोग हैं कि जिनको जो है वो फ़ौरन से पेशतर चाहते हैं कि मुल्क बदर कर दिया जाए। तो मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, और उन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा और पढ़ा तो उसके बाद एक छोटी सी लिस्ट जो है वो सामने बन के आती है, और वो लिस्ट ये बताती है कि सबसे पहले नंबर पर जो ट्रंप की टॉप मतलब प्रायोरिटी है कि किन लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो लोग होंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी के, यानी कि जो रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उन लोगों को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अंदर स्पाइस भी आ जाते हैं जो दूसरे मुल्कों के मतलब एजेंसीज़ के एजेंट्स हैं या कोई और लोग हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो ट्रंप की जो टॉप ऑफ दी यानी कि आप लिस्ट कह लें या प्रायोरिटी कह लें, उसमें वो लोग फॉल करते हैं कि जिन्होंने कोई भी क्राइम जो है वो कमिट किए हुए हैं, और इन क्राइम में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि उन लोगों का भी आप इंदराज कर लें, उन लोगों को भी शामिल कर लें कि जो मुख्तलिफ फेलनीज़ में जो है उनकी कन्विक्शन हो चुकी है। क्राइम छोटा है लेकिन बहरहाल उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, तो इस तरह के लोगों के लिए भी कोई ख़ास रियायत नज़र नहीं आती है। ये वो दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को डिपोर्टेशन के ऑर्डर हैं, जो ओवर स्टे कर चुके हैं, जो किसी वजह से जो है वो इलीगल हो चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, वो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की लिस्ट में फॉल करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो ट्रंप के पास कोई ख़ास जो है वो लीनियंसी नहीं होगी। और जब वो आएंगे ऑफिस में तो वो ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा बंदा कि जो किसी भी तरह अनडॉक्यूमेंटेड हो चुका है उसे जो है वो मज़ीद स्पेस ना दिया जाए। अब इसके बाद एक और बचती है कैटेगरी, और वो कैटेगरी है असाइलम वालों की। असाइलम वालों के लिए भी कोई ख़ास रियायत नहीं होगी, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो मेरे सामने आई है, और वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो असाइलम वालों को बचा सकती है फौरी जो मुल्क बदरी है, या जो फौरी उनका जो एक मामला अटका हुआ है कि यार किस तरह हम जो है वो रह सकते हैं इस मुल्क में, अमेरिका में। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो भी अमेरिका में असाइलम क्लेम करता है उसका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, यानी कि केसेस की जो तादाद है उनको डिसाइड करने की जो पर जज रेशो आता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक केस जो असाइलम का है उसको मुकम्मल तौर पर डिसाइड होने में तकरीबन 7-8 साल लग जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन इसमें जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब ये कभी एग्जीक्यूट होने जाती है चीज़, तो जो असाइलम के ऊपर जब तक जज अपने साइन नहीं करेगा, जब तक वो फाइनल इसको नहीं करेगा कि जनाब ठीक है ये सारी कल्मिनेशन हो गई, प्रोसीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप इस बंदे को डिपोर्ट कर दें, उस वक्त तक आप लीगली प्रोटेक्टेड हैं वहाँ पर। लीगली प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आपको कोई ज़बरदस्ती उधर से नहीं निकाल सकता। अब क्वेश्चन फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है कि क्या अगर एक हुकूमत है, एक एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो नई, क्या वो इतनी पावरफुल होगी या नहीं होगी कि वो आपको दोबारा, यानी कि जो असाइलम आपका डिक्लाइन हो चुका है, जो चीज़ें आपने पहले मांगी थी वो नहीं मिली हैं, तो क्या वो आपके लिए कोई लीनियंसी रखेंगे, कोई आपके लिए ऐसी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, या वो कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देंगे कि जिसके बाद आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जवाब में दोनों चीज़ें हैं, येस भी है, नो भी है। येस इसलिए कि देखें गवर्नमेंट है, उसने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, उसने एक चीज़ अपनी एक्सरसाइज करनी है, इसी के ऊपर वो इलेक्शन जीत के आए हैं, इसी के ऊपर उन्होंने अपना पूरा एजेंडा बेस किया है, और इसी हवाले से उनकी आप कैबिनेट की जो पिक एंड चूज़ है वो देख लें, जो एडवाइज़र उन्होंने लगाए हैं वो देख लें, जो और उनके पॉलिसी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार उनका जो टॉप ऑफ द टॉप जो काम है ना वो सिर्फ यही है कि हमने ऐसी कोई टीम तरतीब दे के इन लोगों को फ़ौरन से पेशतर मुल्क से बाहर निकालना है। तो यस, ट्रंप पूरी तरह कोशिश करेंगे, उनके पास जो भी इख्तियारात हैं वो उनको एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो कानूनी हर्डल्स हैं, जो चीज़ें उनको रोक सकती हैं, वो भी बहरहाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लेजिस्लेशन उनको रिक्वायर्ड हो सकती है,
پھر ان کو لٹیگیشن یعنی کہ قانون سازی کے ذریعے لوگ روک سکتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پٹیشنز کر سکتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو اسائلم ملا ہوا ہے یا کسی وجہ سے کورٹ میں ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، وہ اس کو اسپیڈ اپ ضرور کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن کیا وہ وداؤٹ سائننگ آف دی جج کے اس کے آرڈر کے اوپر جو بھی بندہ ہے کنسرن اس کو وہ ڈپورٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ سارے ابہام اور یہ سارے کوسچنز ابھی باقی ہیں۔ فائنینشیل ایشوز بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کی بھی وقت ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں فائنینشلی کیسے مینیج ہوں گی، پھر کیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی۔ ٹیکسز کی میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر بھی کی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹیکسس نے آفر کیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ 1400 ایکڑ زمین دینے کو تیار ہیں کہ جہاں پر آپ ڈیٹینشن فیسلٹیز بنائیں، جن لوگوں کو آپ ملک بدر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آپ وہاں ڈیٹین کریں اور پھر اس کے بعد آپ نکال دیں۔ لیکن ایک اچھی خبر اس میں بھی تھی کہ کیلیفورنیا اور ایریزونا اور نیو میکسیکو نے یہ جو پوزیشن ہے یہ پوزیشن نہیں لی، انہوں نے اس کی اپوزنگ پوزیشن لی کہ ہم اس طرح کی کسی جو کیمپین ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک کیچ ہے، وہ کیچ یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس جہاں سے ٹرمپ جیتے ہیں وہ آبویسلی ٹرمپ کی حمایت میں آگے آ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، لیکن ساتھ جہاں سے ٹرمپ ہارے ہیں الیکشن کاملا ہیرس کے اگینسٹ، تو وہاں سے جو اسٹیٹس ہیں یا جو ان کے مخالف اسٹیٹ ہیں یا جہاں پر ان کے اپنے لوگ ابھی نہیں موجود، وہ اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں اور مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں، کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں، تو اس کے بعد جب وہ ایکچولی آئیں گے اپنے آفس میں اور وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کرنا شروع کریں گے تو کیا امپیکٹ آتا ہے، میں آپ کو گاہے بگاہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام ایشوز کے بارے میں، ان کے اندر جو پلس پوائنٹس ہیں، نیگیٹو پوائنٹس ہیں، آگاہ کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔